नमो नमः बच्चों। मैं सुखमणि शर्मा आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस पाठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है छठी कक्षा के नई संस्कृत पुस्तक दीपकम का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए सारे जो चैप्टर का अनुवाद कर दिया है। आप लोग इस पाठ को आखिर तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको इस पाठ से, इस वीडियो से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आखिर तक मैंने कर दिया है, आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का मतलब क्या है? अहम मतलब मैं, प्रातः यानी कि सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूँ, अर्थात मैं सुबह उठता हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में हम मुख्य रूप से समय सूचक पदों के बारे में जानेंगे तथा छोटे छोटे वाक्यों के जरिए हम किस तरह से वार्तालाप कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा शिष्टाचार से जुड़े हुए शब्द, यानी कि सदाचार से जुड़े हुए कुछ शब्दों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले देखिए, नमो नमः अर्थात नमस्कार। जब भी हम सुबह किसी को मिलते हैं या सुबह किसी को देखते हैं तो या तो सुप्रभात बोलना है, नहीं तो नमस्कार बोलना है। तो नमो नमः, नमस्कार। मम नाम संदीप, मेरा नाम संदीप। अहम मम दिनचर्या बदामी, मैं अपना दिनचर्या बताता हूँ। अब देखिए, नमो नमः नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्या बदामी, मैं भी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। तो अब अपि का मतलब भी, ये देखिए, अपि मतलब भी, ये एक नया शब्द है, ये एक अव्यय है। आगे देखते हैं। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। प्रथमम भूमे वंदनम करोमि, सबसे पहले मैं धरती को नमस्कार करता हूँ। मातरम माता पितरौ च नमामि, अर्थात माता पिता को प्रणाम करता हूँ। ततः उषपानम करोमि, उषपानम मतलब सुबह पानी पीना। उसके बाद मैं सुबह पानी पीती हूँ। यत्र कवुष्णम जलम पिबामि, जहां मैं गुनगुना जल पीती हूँ। गुनगुना जल मतलब हल्का सा गर्म जल मैं सुबह सुबह पीती हूँ। ये क्योंकि हल्का सा गर्म जल पीना सुबह पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, मैं 5:15 बजे शौच कार्य करती हूँ। शौच कार्य मतलब वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना, ये सब। तदनंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद मुंह धोना और दांत जो ब्रश करना या दांत साफ करना करती हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस उल्टा होना चाहिए था। पहले दांत साफ करना, उसके बाद मुंह धोना होना चाहिए था। मैंने ऐसे सीधा कर दिया, देखिए। उसके पश्चात मैं दांत साफ करती हूँ और मुंह धोती हूँ, ये मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया है। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम युगासनम च करोमि, मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार तथा योगासन करती हूँ। अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे अपना पढ़ाई करता हूँ। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, अपना पढ़ाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे अपने घर के चारों ओर का साफ सफाई करता हूँ। यहाँ पर परिसर मतलब घर के अंदर बाहर के चारों ओर की बात होता है, परिसर। अब देखिए आगे। ततः पादौन सप्तवादने स्नानम करोमि, उसके बाद 6:45 बजे मैं स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थना करोमि गीता पाठम च करोमि, मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता पाठ करता हूँ। तदनंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, उसके बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ या वंदना करता हूँ। अहम
सार्ध सप्तवादने प्रातरासम करोमि। मैं 7:30 बजे प्रातः अल्पाहार अर्थात ब्रेकफास्ट करती हूँ। यहाँ पर प्रातरास मतलब अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालय गच्छामि। उसके बाद 8 बजे विद्यालय जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर संख्याओं को आपको जानना है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश। तो ये 12 तक दिया हुआ है, क्योंकि आमतौर पर घड़ी में 12 तक होते हैं, इसलिए यहाँ तक 12 तक लर्न करने से भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इदानीम कह समय। अब ये जो घड़ी का जो कांटा दिख रहा है ना, इसको देखकर आपको बताना है कि आप कौन सा समय है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। देखिए, ये 5 बजे है तो पंचवादनम, 6 बजे है षडवादनम, 7 बजे है सप्तवादनम, 8 बजे है अभी यहाँ पर तो अष्टवादनम। अब यहाँ पर 5:15 है तो सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम। यहाँ पर देखिए 6:15, 7:15, 7:15 तो सपाद षडवादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम। तो इस तरह से यहाँ पर सारे बजा हुआ है तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षडवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम। तो और यहाँ पर देखिए पौने, पौने 6, पौने 7, पौने 8, पौने 9 तो पादौन षडवादनम, पादौन सप्तवादनम, पादौन अष्टवादनम, पादौन नववादनम। इसके बाद वयम शब्दार्थान जानीमः। हम लोग शब्दार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द है, ये यहाँ पर जो शब्द है ये क्या है कि यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर उसका अर्थ भी दिया हुआ है। आपको ये जो शब्द है ये अपने मातृभाषा में लिखना है। ये भाषा संगम का एक पार्ट है, ये आपको ही करना है। देखिए बच्चों, वयम अभ्यासम कुर्मः अर्थात हम लोग अभ्यास करते हैं। पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। इस पट्टिका यानी कि जो हेल्प बॉक्स, इस हेल्प बॉक्स में से जो शिष्टाचार से जुड़े हुए जो शब्द है, शिष्टाचार यानी कि सदाचार, अच्छे व्यवहार से जुड़े हुए शब्दों को आपको क्या करना है, ढूंढकर अब यहाँ पर जो इस जगह पर लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, इसका अर्थ भी आप लोग एक बार जान लीजिएगा। ठीक है। अब उदाहरण अनुगुणम समय संख्या भी लिखंतु अर्थात उदाहरण के अनुसार जो समय जो दिया हुआ उसको संख्या में लिखना है। तो सार्ध दस वादनम 10:30 यहाँ पर लिख दिया, दस वादनम यहाँ पर 10 लिख दिया, सपाद सदवादनम यहाँ पर 6:15 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने सार्ध चतुर्वादनम 4:30, पादौ एकादश वादनम अर्थात पौने 11, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षर लिखंतु। यहाँ पर समय को संख्या में लिखा हुआ है, यहाँ पर संख्या में आप उसको अक्षर में लिखना है। तो यहाँ पर 6 बजे षडवादनम एक उदाहरण दिया, बाकी सब मैंने कर दिया है, आप उसको एक बार देख लेंगे। अब उदाहरण अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु अर्थात उदाहरण के आधार पर एक उदाहरण दिया, उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर देखिए सह सार्ध सप्तवादन अध्ययनम करोति अर्थात वह 7:30 बजे पढ़ाई करता है। तो आप उसका क्वेश्चन क्या होगा, वह कब पढ़ाई करता है। तो समय के बदले में जो क्वेश्चन वाट है वो हमेशा क्या होता है, कदा होता है। ठीक है, तो हर जगह पर देखिए जहां पर समय है वहां पर कदा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, जहां जहां कदा लगा हुआ वहां पर समय है, आप उसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसके जुड़ा हुआ प्रश्न निर्माण से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर हो पाएगा तो मैं आपको सजेशन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्य दिनचर्या सरल वाक्य लिखन, मतलब अपना जो दिनचर्या है, रोजाना टाइम टेबल को सरल वाक्य में लिखना है। तो ये तो मैं अपना तो टाइम टेबल लिख सकता था, लेकिन ये आपका काम है, आप लोग सरल वाक्य में लिखेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा वाक्य बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप छोटे छोटे वाक्य स्वयं भी लिख पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपका एक होमवर्क मान लीजिए, आप उसको कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6,
वाक्येषु शिष्टाचार पदम युजयन्तु, अर्थात वाक्यों में शिष्टाचार से जुड़ा हुआ पदों को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, युवक माता पितरों सेवा करोति, तो युवक माता पिता के सेवा करता है। तो देखिए, सा दुर्बलानां साहाय्यं करोति, सर्वेषु प्राणिषु दयाभाव भवतु, सर्वे छात्रा पाठशालायां नियमपालनं कुर्वन्तु, वयं सर्वे अतिथीनां सत्कारं कुर्मः, परस्परम छात्रेषु मैत्री भाव भवतु। ये मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए, आप लोग एक बार खुद से करने की प्रयास करेंगे। तो योग्यता विस्तार, ठीक है, आप योग्यता को विस्तार करेंगे, योग्यता को आप और भी एक्सटेंड करेंगे। देखिए, तो भारतीय ज्ञान परंपरायाम समय घटीय यंत्राणी, अर्थात भारतीय विज्ञान परंपरा में समय से जुड़ा हुआ यंत्रों को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म, अर्थात प्राचीन भारत में लोग समय का पता लगाने के लिए सूर्य के गति को देखा करते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्कारणं कृतवन्तः, उसके लिए वे कई प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः, उस तरह के वैज्ञानिक यंत्रों को आमतौर पर हम लोग प्रसिद्ध देवालयों में देखते हैं। यथा उड़ीसा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति, जैसे उड़ीसा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर के पहिए या चक्के। तो अर्थात आप ये देखिए, ये कोणार्क का सन टेम्पल, अर्थात ये कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं और सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, आप लोग मौका मिले तो एक बार देख लीजिए, मैं तो खुद गया हूँ, बहुत सुंदर जगह है। अब यहाँ पर एक देखने का चीज क्या, देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा जो ये जो पहिए का जो मेन जो स्पोक है, देखिए स्पोक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो स्पोक है, ये अष्ट प्रहर, यानी कि एक दिन में 8 प्रहर होता है, ये 8 प्रहर को दर्शाता है। तो इस तरह से पहले का लोग क्या करते थे, इसके आधार पर, इस बिल के आधार पर अपने समय का पता लगाते थे। अब यहाँ पर देखिए, घटिका यंत्रम जंतर मंतर जयपुरम, मिश्र यंत्रम जंतर मंतर दिल्ली। अब ये जो जंतर मंतर जो जयपुर में है, ये घड़ी यंत्र है, अर्थात इससे लोग समय का पता लगाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जंतर मंतर जो दिल्ली है वो मिश्र यंत्र, यहाँ पर न केवल लोग घड़ी के समय का पता लगाते थे, बल्कि यहाँ से लोग कई सारे प्रयोग करते थे, जैसे सूर्य के अवस्थान, चंद्र का अवस्थान, उसके बाद ग्रह नक्षत्र सितारे आदि का अवस्थान, अर्थात आगे जो प्लेस है वो भी यहाँ से पता लगाया जा सकता था। तो बोल सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत का जो विज्ञान है वो कितना एडवांस था। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारे जगह है जहां पर इस तरह से मतलब वैज्ञानिक यंत्र स्थापित किया गया है। अब देखिए, प्रातः स्मरणम, अर्थात सुबह हमें कौन सा मंत्र, किस तरह का मंत्र सुबह हमें याद करना है या एक बार पढ़ना है। देखो यहाँ पर देखिए, कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेतु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। उसको थोड़ा सा सुर से कैसे बोल सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के, कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुलेतु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कराग्रे वसती लक्ष्मी, हमारा जो हाथ का जो अग्रभाग है वहां पर श्री लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, ये जो हाथ का जो बीचों बीच का पार्ट है ये सरस्वती का निवास है। और कर मुलेतु गोविंदम, गोविंद अर्थात जो कर का जो एकदम मूल, अर्थात एकदम अंतिम भाग में क्या होता है, गोविंद यानी कि ईश्वर का निवास होता है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, सुबह हमें ऐसे करके एक बार अपने हाथ को ऐसे देखकर ऐसे करके अपने हाथों के ऊपर ऐसे रखना है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भूमि वंदना। अब क्या है, भूमि वंदना में क्या करना है, जब भी हम सुबह उठते हैं, जैसे ही हमारा पैर जो है वो जमीन पर स्पर्श करता है, हालांकि हमारे पास अभी जमीन नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, तो फिर भी उसको हम जमीन मानेंगे। तो जैसे ही हमारा पैर जमीन से स्पर्श होता है,
उससे पहले हमें इस जमीन को, हमें भूमि को वंदना करना है। क्या वंदना कैसे करना है? ऐसा हाथ जोड़ करके, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। इस तरह से हम भूमि को प्रणाम करने के बाद अपना पैर को जमीन पर रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य अर्थात एक्टिविटी। आपको क्या एक्टिविटी दिया गया है? देखिए, स्फुरक पत्रे घटिनाम चित्राणि रचयन्तु, अर्थात कोई भी आप पेज में या फिर आपने जो ड्राइंग जो कॉपी है उसमें घड़ियों के चित्र बनाइए। तेसु विविधान रंगा रचयन्तु, उसमें क्या है, अलग अलग रंग भरना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें अलग अलग रंग का आपको क्या करना है, घड़ी में लगाना है। एक में कोई रंग लगाया तो नंबर 2 में और एक रंग लगाया, ऐसे करके आपको मल्टीपल कलर वहां पर करना है ताकि देखने में अच्छा हो। संस्कृत है ना, समयम च लिखंतु, और वहां पर आपका जो लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड है वो कहीं पर रखकर उसका आपको ड्राइंग करके उसका आपका टाइम भी आपको खुद से ड्राइंग करके खुद से लिखना है। ये आपका एक्टिविटी है। सेकंड क्या है, दूसरा एक्टिविटी क्या है? मात्रा पित्रा सह चर्चा कृत्वा स्वस्याः या स्वस्य दिनचर्या संस्कृतेन लिखन्तु, तो माता और पिता के साथ विचार विमर्श करके अपनी जो दिनचर्या उसको संस्कृत में लिखना है। नेक्स्ट, शिष्टाचारस्य विषये पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च, और शिष्टाचार यानी कि सदाचार, सदाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह कीजिए, उसको लिखिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। निश्चित रूप से ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये पाठ अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने पाठ को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।